हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनडिफिटेड ट्रेड्स। तो आप लोगों ने ये वीडियो इसलिए चूज़ किया होगा कि आप एक बिगिनर ट्रेडर हो या एक अभी अभी 2026 में ट्रेड करना शुरू किए हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको फॉरेक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पूरा बेसिक्स बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, मतलब एडवांस नहीं पर पूरा, मतलब बेसिक पूरा क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिए, जिससे कि हमारे नए नए जो वीडियोस रहते हैं पूरे बेसिक से स्ट्रेच से पूरा एडवांस लेवल तक, वो आपको जल्द से जल्द और पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए। तो चलो आज के हम इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, आज के इस वीडियो में 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हमारा पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ द ट्रेडिंग। मतलब इस मार्केट के कितने टाइप्स है, आप कौन कौन से एसिड में ट्रेड कर सकते हो, वो सब इसमें आ गया। और हमारा सेकंड पॉइंट है बेसिक अबाउट द फॉरेक्स मार्केट। मतलब पूरा फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज क्या होती है, कौन से करेंसी को बाय करना है, कौन से करेंसी को सेल करना है, वो सब बेस करेंसी, बेस पेयर क्या होता है, मेजर पेयर्स, माइनर पेयर्स, पिप्स, वो सब हम सेकेंड वाले पॉइंट में कवर करेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ द ट्रेडिंग्स इन फॉरेक्स मार्केट। तो मतलब क्या होता है कि आप ऐसे नहीं ट्रेड करते कि आज बाय किया हम कभी तो सेल करेंगे। वहां पर भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्कैल्पिंग हो गई, स्विंग ट्रेड्स हो गया, पोजिशनल होल्डिंग हो गई। तो उसमें भी हम थर्ड वाले पॉइंट में वो सब क्लियर करेंगे। फोर्थ और सबसे मेन टॉपिक है, मतलब आप कहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो, ये जो टॉपिक है ना आपको बहुत मदद करेगा। जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस। मतलब मार्केट जो है 4 सेशंस में डिवाइड रहता है। 4 सेशंस में मार्केट ट्रेड करता है रेगुलरली। हर एक सेशन का अलग अलग मूवमेंट होता है। मार्केट हर एक सेशन से रिलेटेड वैसा ही मूवमेंट देता है। तो वहाँ पर भी 4 सेशन से हम वहाँ पर वो सब क्लियर करेंगे। और पांचवा पॉइंट जो मेन है, मतलब सब छोड़ के, जो अगर पांचवा पॉइंट ही आपका गलत होगा तो सब फायदा ही नहीं किसी का। तो हमारा पांचवा पॉइंट है हाउ टू चूज द बेस्ट ब्रोकर टू ट्रेड इन द फॉरेक्स मार्केट। मतलब उस ब्रोकर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उस ब्रोकर में क्या रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, वो ब्रोकर रजिस्टर होना चाहिए या नहीं, वो सब हम पांचवे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो चलो हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम आते हैं पहले पॉइंट पे। हमारा पहला पॉइंट है टाइप ऑफ द ट्रेडिंग मार्केट्स। हमारे यहाँ इंडिया में बोलो या पूरे वर्ल्ड वाइड जो है 4 मेजर मार्केट्स है। फर्स्ट वाला है फॉरेक्स मार्केट, जो बिगेस्ट मार्केट है, इस वर्ल्ड का बिगेस्ट मार्केट, जो कि $6 ट्रिलियन का वॉल्यूम डेली ट्रेड करते हैं लोग। $6 ट्रिलियन डेली इस मार्केट में वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम मार्केट में पीपल्स ट्रेड करते हैं। और आज का हमारा मेन कॉन्सेप्ट भी फॉरेक्स मार्केट के बारे में ही है। ये जो है अगले 3 मार्केट्स, ये सिर्फ मैंने आपको इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बताया कि कौन कौन से मार्केट्स होते हैं। तो सेकेंड स्टॉक मार्केट, जिसमें हम स्टॉक को बाय करते हैं, सेल करते हैं, एफएनओ में ट्रेड करते हैं। ओके, वो सब। और कमोडिटीज मतलब मेटल्स में, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, वो सब। और क्रिप्टो मार्केट जो मोस्ट वोलेटाइल मार्केट है, उसमें हम डिजिटल करेंसीज को ट्रेड करते हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथीरियम, सोलाना, और बहुत सारे कॉइन्स हैं। तो ये है हमारे मार्केट के प्रकार। तो हमारा चलो दूसरे पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है बेसिक ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। चलो बेसिक हम इसे स्टार्ट करते हैं कि फॉरेक्स का मतलब क्या है। फॉरेक्स जो है, FOREX, फॉरेक्स, इसका मेन फुल फॉर्म क्या है पता है आपको? फॉरेन एक्सचेंज। जो हम एक करेंसी से दूसरे करेंसी को डिफरेंशिएट करते हैं।
फॉर एग्जांपल देखो कि हम एक करेंसी को सेल करते हैं और दूसरी करेंसी को बाय करते हैं, ऐसा होता है फॉरेक्स, मतलब हमारे फॉरेक्स मार्केट में। तो अभी देखो, जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं तो हमारे इंडिया में तो रेगुलेटेड नहीं है, तो वो हम मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि आप इंडिया में रह के भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम सेकेंड पॉइंट है हमारा बेसिक ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। तो यूजुअली क्या होता है कि फॉरेक्स मार्केट में एक पेयर होता है। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी पकड़ो, जीबीपी यूएसडी पकड़ो या कौन सा भी पेयर पकड़ो, हम उस पेयर में जो फर्स्ट वाला ये फर्स्ट वाली जो करेंसी होती है, मतलब अभी यूरो यूएसडी, देखो अभी अभी समझो यूरो यूएसडी एक पेयर है। यूरो यूएसडी एक पेयर है। तो इस पेयर में ये जो है, मतलब ये यूरो है ना, ये इसको हम बेस करेंसी बोलते हैं। ठीक है, बेस करेंसी। और ये जो यूएसडी है उसको हम कॉट करेंसी बोलते हैं, मतलब हम यूरो को बाय करेंगे और यूरो के नाइजर में यूएसडी को सेल करेंगे। तो ऐसा मतलब ये पेयर का कोरिलेशन होता है। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखिए कि जो हमारा फॉरेक्स मार्केट है उसमें हर रोज, मतलब फॉरेक्स मार्केट मार्केट में यूजुअली लोग करेंसीज में ही ट्रेड करते हैं, इसलिए उसको फॉरेक्स मार्केट बोला जाता है। और पेयर में ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, कोई भी पेयर, मतलब ऐसे हम सिंगल करेंसी को, जैसे आईएनआर हो गया यूएसडी, हम ऐसे सिंगल करेंसी को ट्रेड नहीं कर सकते, पेयर में ही ट्रेड करते। जैसे यूएसडी आईएनआर हो गया या यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी क्या भी हो वो, हम एक पेयर को ही जो है इस फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करेंगे। अभी फॉरेक्स मार्केट में आपको बताऊँ तो इसमें डेली का वॉल्यूम 6 ट्रिलियन प्लस डॉलर का है। ये वीक के 5 दिन 24/7 ओपन रहता है। ओके, मंडे टू फ्राइडे तक 24/7 ये ओपन रहता है। इसमें भी मतलब बड़े बड़े मूव्स आते हैं, बिग प्लेयर्स बैंक्स इंस्टीट्यूशंस इसमें भी ट्रेड करते हैं, तो वो सब हम देखेंगे। तो यही है हमारा, मतलब जो है फॉरेक्स का बेसिक, क्या बेसिक पेयर्स होते हैं वो सब हमारा ये सेकेंड पॉइंट था। तो इस वीडियो का हमारा थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ द ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट। ओके, तो मतलब आप अगर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आप किस टाइप से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर मतलब 4 टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, वैसे तो बहुत है पर अगर आप बिगिनर हो तो इन 4 को ही आपको मास्टर करके फिर वो अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके आप यूज कर सकते हो। पर अभी तक बिगिनर लेवल पे ये 4 टॉपिक आपको बहुत काम आएंगे। जो है फर्स्ट है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग यूजुअली क्या होता है कि आप बहुत कम समय में ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो और वहां से लेकर बहुत कम समय में आप एक ट्रेड से एग्जिट भी करते हो। जैसे कि अगर आप एक एसेट का प्राइस लो कि एक एसेट का प्राइस चल रहा है, जैसे इसी का लो, यूरो यूएसडी का प्राइस चल रहा है 0 कुछ तो चल रहा है, तो आप एक 10 से 5 5 मिनट ज्यादातर, मतलब स्विंग स्कैल्पिंग में 5 मिनट का ही मैक्सिमम टाइम पकड़ा जाता है। तो आप 5 मिनट में ही एग्जीक्यूट करोगे ट्रेड, और 5 मिनट से आगे ही आप ट्रेड में से एग्जिट भी होगे। इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। मतलब अगर इजी लैंग्वेज में आपको समझाना पड़े तो मतलब झट से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, और प्रॉफिट दिखे या लॉस दिखे झट से आपको ट्रेड को एग्जिट भी करना है, तो इसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। हमारा सेकंड है इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब आपने जैसे कि समझो आज ही उस एसेट के एक लॉट आपने स्टैंडर्ड लॉट बाय किया, तो उसी दिन आपको वो लॉट जो है वो सेल करना पड़ेगा। मतलब इसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, मतलब जिस दिन आपने वो बाय किया उसी दिन आपको सेल करना पड़ेगा। ओके,
तो इसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। और हमारा थर्ड पॉइंट है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आपको बिग जो है ना बिग टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करने में बहुत 1 से 2 वीक्स के और 4 आवर के, डेली के, 1 आवर के, इस टाइम फ्रेम में आपको स्विंग ट्रेडिंग के इस टाइप में आप ट्रेड कर सकते हो। जो है स्ट्रॉन्ग एंड आपका इसके लिए स्ट्रॉन्ग एनालिसिस बेसिक पूरा कवर होना चाहिए। मतलब आपको समझो आज अपने 4 आवर के एक 4 आवर का चार्ट है समझो। ठीक है, आप हम एग्जांपल लेते हैं। देखो ये 4 आवर का चार्ट है। तो समझो आपका इधर का सिनारियो बन रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो स्विंग ट्रेड में क्या होता है कि आपने अगर इधर ट्रेड बनाया 4 आवर के चार्ट में, तो आपको वो 1-2 दिन तक होल्ड रखना पड़ेगा। मतलब वैसा नहीं कि आपको कोई ये करने वाला नहीं है, आपको कोई प्रेशर नहीं डालेगा कि आपको 2-3 दिन तक होल्ड ही रखना है। स्विंग ट्रेड में यूजुअली वो 2-3 दिन का समय लगता ही लगता है। स्विंग ट्रेड उसका मतलब ही है कि बिग बिग टाइम फ्रेम में ट्रेड करना और बिग पोजीशंस ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करना, उसका मतलब ही है। स्विंग ट्रेड मतलब यही होता है। अभी लास्ट वाला पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि आपने एक पोजीशन लिया किसी भी एसेट में, समझो अभी समझो यूरो यूएसडी में, और किसी में भी आपने एक पोजीशन लिया, एक स्टैंडर्ड लॉट या किसी भी एक माइक्रो लॉट, मिनी लॉट, क्या भी हो, वो आपने एक पोजीशन लिया। तो आपको वो पोजीशन वीक्स, मंथ्स ऐसे होल्ड करना है। आज अगर आपने पोजीशन लिया तो यहाँ से लेकर आपको 1 वीक तक या 1 मंथ तक, ऐसे 2 मंथ्स तक ऐसे आपको होल्ड करना है। अगर आपने वो पोजीशन 2 मंथ्स के बाद भी आपकी चल रही है तो उसको हम पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं। वह और पोजिशनल ट्रेडिंग उसका कॉन्सेप्ट अलग है। बेसिक के लिए मतलब अगर आप बिगिनर हो तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर नहीं लगता कि आप इसके लिए पोजीशन ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत अच्छा एनालिसिस चाहिए, अच्छा कैपिटल भी चाहिए। ओके, कैपिटल भी रिक्वायर्ड होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मतलब हम जो है ऐसे वीडियो रोज रोज लाते आएंगे, जो है बेसिक से लेकर अभी ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का पूरा बेसिक लेक्चर चल रहा है। आज वैसे भी आज छुट्टी है, 1 जनवरी की, तो आज मार्केट बंद रहेगा। तो ये बेसिक बेसिक लेक्चर चल रहा है। तो अगर आपको इससे भी एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे सारे मतलब जो बिग बिग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती है, वो सब हम हमारे चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। ओके। तो हमारे इस वीडियो का फोर्थ पॉइंट है ट्रेडिंग सेशंस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स मार्केट में टोटल 4 सेशंस होते हैं। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से देखें तो ये मैंने स्क्रीन पे देखो, ये टाइम लिखे हुए हैं और सेशंस के नाम भी लिखे हुए हैं। तो 4 सेशंस होते हैं इंडियन इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के बारे में, मतलब फॉरेक्स में आईएसटी के डिफरेंशिएशन में 4 सेशंस। ये पहला है सिडनी सेशन, जो सुबह से 5 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ओपन रहता है। ये जो है ऑस्ट्रेलियन सेशन, मतलब वो सिडनी सेशन वहां पर ही आता है एशियन सेशंस में। तो यही है सिडनी सेशन जो है, इसमें मार्केट मतलब उतना वॉलेटाइल नहीं रहता, उतना मतलब वॉल्यूम नहीं रहता मार्केट में सिडनी सेशन में। सेकंड हमारा है टोक्यो सेशन। वो भी सिडनी सेशन के ही जैसा है, उसमें उसमें भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता, पर मतलब मूव्स ट्रैपिंग इन सेशंस में ज़्यादा होती है। तो टोक्यो सेशन हमारा सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ओपन रहेगा। हमारा थर्ड सेशन है लंदन सेशन, जो कि अभी ये जो 2 सेशंस है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, वो मोस्ट वॉलेटाइल सेशन माने जाते हैं। मतलब इसी में बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, बड़े प्लेयर्स जो है ना, ये इसी सेशंस में ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं और एंटर करते हैं ट्रेड्स में।
ओके। और अगर आपको देखो कभी कभी सिडनी सेशन में भी बड़े बड़े मूव्स आते हैं, तो आप समझ लेना कि वहां पर ट्रैपिंग चल रही है कि इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, लंदन सेशन में अपनी पोजीशंस बनाई और सिडनी सेशन में उनको एग्जीक्यूट किया। ऐसे भी ट्रैपिंग चलती है। तो जो लंदन सेशन है बहुत वॉलेटाइल रहता है, हाई वॉल्यूम रहता है, और अच्छा अपना जो एस एम सी आई सी टी कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में सिखाऊंगा, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लंदन सेशन 1 बजे 1:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक एक्टिव रहता है। ओके। हमारा लास्ट सेशन है न्यूयॉर्क सेशन, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है ट्रेडिंग के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। लंदन और न्यूयॉर्क सेशन जो है रात के 6:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वैसे वो ओपन रहता है। और हमारा जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, हाउ टू चूज द बेस्ट ब्रोकर टू ट्रेड। मतलब अभी देखो आप, कैसे होता है कि अगर आपने ट्रेडिंग पूरी सीख भी ली पर आपको ब्रोकर के बारे में ही नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपको एक काम करना पड़ेगा कि पहले तो आप एक बात तो समझ लीजिए कि आप इस मार्केट में फिजिकली ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि स्टॉक मार्केट्स में होता है, वैसे आप इसमें फिजिकली ट्रेड नहीं कर सकते, आप डिजिटली ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक ब्रोकर लगेगा जो रेगुलेशन के हिसाब से जिस आप कंट्री में रहते हो उससे रेगुलेटेड हो। वो अपना अगर समझो आपने डिपॉजिट किया है, तो आपको वो विड्रॉल भी फास्ट दो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करे, कस्टमर सपोर्ट 24/7 प्रोवाइड करे, उसमें स्प्रेड कम हो और कमीशन भी कम हो, और जो ऑर्डर की फीस रहती है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन की फीस, वो भी आपको ना के बराबर हो, ऐसा ब्रोकर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो देखो इसके बारे में हम अगर ज़्यादा बात करें तो फर्स्ट है रेगुलेशंस। अच्छा ब्रोकर के रेगुलेशंस, ब्रोकर रेगुलेटेड होना चाहिए, जैसे कि एफ सी ए एस आई सी, सी वाई एस सी। रेगुलेशन मतलब आपका पैसा सेफ है, ठीक है। जो ब्रोकर का रेगुलेशन है मतलब वो समझो किसी गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को अगर आपका पैसा चला भी गया, उड़ गया, किसी अगर आपने ट्रेड नहीं किया, आपके उस वॉलेट में ज़्यादा पैसे थे, अगर वो चला भी गया ना, तो आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं कि आपके अंडर ये रेगुलेटेड ब्रोकर है, इसने मेरा पैसा लिया है। तो आप ऐसा मतलब केस भी कर सकते हैं उस ब्रोकर पे। तो इसके लिए इस वजह से रेगुलेशन इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड है स्प्रेड एंड कमीशन। ये एक बात समझो कि स्प्रेड मतलब क्या होता है कि आप एक जगह पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो, और वो जो ऑर्डर है ऑलरेडी एक लॉस में एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब समझो अगर आपने 1 रुपए पे बाय ऑर्डर डाला है, ठीक है, 1 रुपए पे बाय ऑर्डर डाला है, मार्केट आपको लग रहा है ऊपर जाएगा। अगर आपने 1 रुपए पे बाय ऑर्डर डाला है, तो जो आपका जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट, समझो अगर समझो 2 रुपए पे आपने बाय ऑर्डर डाला है, ठीक है, 2 रुपए पे आपने बाय ऑर्डर डाला, तो आपने समझो मार्केट को 2 रुपए पे आपको लग रहा है कि 2 रुपए से ही ऊपर जाएगा, एग्जीक्यूशन 2 रुपए से ही होगा। पर स्प्रेड से क्या होता है कि मार्केट ऑलरेडी आपको पोजीशन को एक माइनस माइनस पीएनएल में आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब 1.9 हो गया और 1.8 हो गया, ऐसे इस प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसको ही हम स्प्रेड बोलते हैं। तो जितना कम स्प्रेड उतना अच्छा ब्रोकर माना जाता है, ठीक है। थर्ड है विड्रॉल एंड डिपॉजिट। अगर एक ब्रोकर में विड्रॉलिंग फास्ट है, मतलब नहीं डिपॉजिट फास्ट है, मतलब झट से वो आपका पैसा ले रहा है, कोई मतलब ज्यादा झंझट नहीं है ना उसमें, तो उससे विड्रॉल भी फास्ट आना चाहिए। आपका पैसा कहाँ पर अड़कना नहीं चाहिए, ठीक है, फंसना नहीं चाहिए आपका पैसा, जिससे कि वो ब्रोकर का मतलब बिहेवियर भी अपने को पता चलता है, कैसा ब्रोकर बिहेव कर रहा है, उस ब्रोकर अच्छा है या नहीं, हम उसको चूज करना है या नहीं। विड्रॉल और डिपॉजिट सिस्टम अच्छा होना चाहिए।
फोर्थ नंबर पकड़ो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब, पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है कि आप उसी ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं अच्छे से चार्ट एनालाइज करने के लिए, फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए, वो सब। नहीं तो आप जैसे कि अभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग व्यू है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और आप ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए MT5 और MT4 ये सब यूज कर सकते हैं, ओके। और लास्ट का है कस्टमर सपोर्ट। ये जो है ना, वो बहुत मतलब अच्छी चीज़ है। अगर ब्रोकर आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो वो ब्रोकर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो आपका डाउट जो है झट से सॉल्व करेगा। आपका कभी भी डाउट होने दो, रात के 2 बजे 3 बजे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो आपका डाउट सॉल्व करने में सक्षम है उस टाइम पर भी, तो आई थिंक कि वो ब्रोकर अच्छा है। और आपको एक बात बता दूं कि इन सब जैसा एक ब्रोकर है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में एक ब्रोकर की लिंक दी हुई है। तो अगर आपको लगता है कि सेम जो मैंने बताया वैसा एक ब्रोकर हो, स्प्रेड कम हो, रेगुलेटेड हो, विड्रॉल और डिपॉजिट फास्ट हो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो उसका खुद का, 24/7 कस्टमर सपोर्ट हो, तो आप उस ब्रोकर को चूज कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ब्रोकर का लिंक दे देता हूँ, ठीक है। और इस जो देखो इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है, देखो, ये है हाउ टू ट्रेड इन द फॉरेक्स मार्केट फ्रॉम इंडिया लीगली। तो इस पे मतलब अभी टाइम नहीं है उतना, मतलब ये नहीं कर सकते कि उसको एक्सप्लेन करनी, एक अलग का वीडियो चाहिए। तो इंडिया में आप कैसे रेगुलरली ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स में, लीगली कैसे ट्रेड कर सकते हो, विड्रॉ कैसे ले सकते हो, डिपॉजिट कैसे ले सकते हो, ये सब मैं आपको एक वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा। और क्लियर के साथ साथ एक मतलब एक्टिवली करके भी बताऊंगा कि आप एक प्रॉप फर्म कैसे बाय कर सकते हो, फंडेड अकाउंट कैसे बाय कर सकते हो, इंडिया में रहकर आप फॉरेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हो ना, वो सब मैं आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा। तो हमारा इस वीडियो का कंक्लूजन देखो कि आप अगर बिगिनर लेवल पे हो तो आपको फर्स्ट जो है लर्निंग पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब मार्केट मार्केट क्या आज भी है, 2 साल अगर आपको लर्निंग को लग गए तो तब भी मार्केट होगा। ये मार्केट बंद नहीं हो सकता, एक बात सुन लीजिए, ये मार्केट जो है बंद नहीं हो सकता। ये बहुत मतलब इसी मार्केट से बहुत सारे देशों की करेंसीज ट्रेड होती है और बहुत सारे देशों को फायदा भी होता है। तो एक बात सुन लीजिए कि ये मार्केट कभी बंद नहीं हो सकता। सिर्फ आपको अच्छे से फर्स्ट लर्न करना होगा, अच्छे से पहले आपको तैयार होना होगा मार्केट के लिए, आपके इमोशंस कंट्रोल करना होगा, पूरे कॉन्सेप्ट्स लर्न करने होंगे, तभी आप मार्केट में लास्ट में जाकर प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। आपका मार्केट पेशेंस टेस्ट लेगा, आपका लॉस भी होगा। मतलब ये पहली चीज क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो बिना लॉस के तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है। आपको पहले लर्निंग फेज में ट्रेडिंग, अगर आप लर्निंग फेज में सीख रहे हो ट्रेडिंग आप, तो लॉस होना ही होना है। बिना लॉस के आप नहीं ट्रेडर बन सकते। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने समझो एक पूरा आपने देखो पूरे मतलब आपने पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा, पर आपको लाइव नॉलेज ही नहीं है। मतलब आप लाइव मार्केट कैसे करता है, आपने कभी लाइव उसका नॉलेज ही नहीं लिया, तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो मेरा तो रिकमेंडेशन है कि फर्स्टली आप पूरा सीखो, फिर एक स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करने को स्टार्ट कीजिए। जैसे कि 1,000 हो गया, 5,000 हो गया, उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब पहले तो क्या होता है कि आप बिगिनर लेवल पे होते हो, आप फोमो एंट्रीज के चक्कर में पड़ जाते हो, फोमो एंट्रीज ले ले लेते हो। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि छोटे फंड से, छोटे कैपिटल से आपको ट्रेड करना है। अगर वो उड़ भी गया तो मतलब ऐसा इमोशनल नहीं होना है। पहली बात तो इमोशनल ट्रेडिंग के करियर के लिए बहुत घातक है, ठीक है। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी एक अच्छा और एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए रोज लेते आएंगे।
ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और इस वीडियो के नीचे अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो एक अच्छा सा इमोजी भी कमेंट में भेजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और अपने दोस्त या फैमिली के साथ जो ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनसे आप शेयर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मिडल कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा। ठीक है। और अगर आपको जेन्युइनली ट्रेड करना है एक अच्छे ब्रोकर में, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। वो एकदम मतलब आप भी उसके बारे में अगर सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो वो जो मैंने बताया ब्रोकर कैसा होना चाहिए वैसा ही ब्रोकर है। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।